अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। भारी मिकदार में चर्स बरामद, जबकि दूसरी कार्रवाई में पतंग फरोश मोहम्मद मंसूर को गिरफ्तार कर लिया और सैकड़ों पतंगे और डोरे बरामद। थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने मशहूर मंशियात फरोश सफीर बेग को गिरफ्तार और 2200 ग्राम चर्स बरामद और 3 मंशियात फरोश नवीद अहमद, रुबेल अहमद और मंशा को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नवीद अहमद से 400 ग्राम चर्स, रुबेल खान से 1100 ग्राम चर्स और मंशा से 500 ग्राम चर्स बरामद कर ली और मोहम्मद मंजूर को गिरफ्तार कर लिया और 300 अदद पतंगे, 2 अदद डोरे बरामद कर लिए। मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आहनी सलाखों के पीछे धकेल दिया। मटियारी जिले के एक कौमी और 2 सूबाई हलके पर 80 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया, जबकि 116 पोलिंग स्टेशन को हसार करार दे दिया और 124 को नॉर्मल करार देकर डिप्टी कमिश्नर मटियारी डिस्ट्रिक्ट रेटिंग अफसर SSP मटियारी को खत लिख दिया। जिले मटियारी के एक कौमी हल्का ने 216 और 2 सूबाई हल्के PS53 और PS56 के लिए 320 पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है, जबकि 1100 बूथ कायम किए गए हैं। शोरकोट में लारी अड्डा पर एक शख्स ने PCO में दुकानदार पर मामूली तलखलामी पर पिस्टल से फायर कर दिए। फायरिंग की CCTV फुटेज वसूल हो गई। लारी अड्डा पर एक शख्स ने PCO में दुकानदार पर मामूली तलखलामी पर पिस्टल से फायर कर दिए। फायरिंग की CCTV फुटेज वसूल। CCTV फुटेज में फायर करने वाले शख्स को फायर करते वक्त साफ देखा जा सकता है। दुकानदार ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। बंदा पैसे कटान आया 25,000 में कटान है तो कि मेरे को 4 के नीचू कटाने या लहदा देने इतनी बहस ना तू गाल किस तरह की जरूरत किस तरह हुई मैंने पैसे के बारे उस फौरन पिस्टल कटे फायर मारे इसको फायर मारने के बाद दौड़ गया और इतनी गल ना और साडा कोई मसला ही नहीं है। सिंध आबाद गार फॉर्म के जेर तमाम पैराडाइज बैंक्वेट में 2 रोजा ज़रई मेले का इनेकाद किया गया। मेले में मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से ज़रई बीज, ज़रई अद्वियात समेत ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी, बैंकों के कर्जाजात के भी मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। मेले में तमाम शोबों से मुतल्लिक लगे स्टॉल्स के सरबराहान कंपनी मालकान ने अपनी अपनी तकारीर में काश्तकारों को ब्रीफिंग दी। काश्तकारों के लिए बैंकों से कर्जाजात हासिल करने के लिए ज़रई आलात हासिल करने के तरीक़ेकार, फसलों के असली बीज और ज़रई अद्वियात पर तफसीली बात की। इस मौके पर फॉर्म चेयरमैन डॉक्टर अफजल आराई ने मेले से खिताब करते हुए कहा कि आज तमाम कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का मकसद इस इलाके की सादा गरीब लोगों को नई जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। इस खिते में जितना पोटेंशियल है किसी दूसरे सूबे में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान सिंध एक ज़रई मुल्क है और ज़रई हवाले से सिंध ज़राअत में बहुत पीछे है। आरिफ वाला इलाका थाना रंगशा में कब्जा माफिया बेलगाम इलाका थाना रंगशा चिक नंबर 10 EB में बेवा के अहाता पर कब्जा ग्रुप का कब्जा। जी बिल्कुल, अरवला थाना रंगशा के हदूद चक 10 EB में कब्जा माफिया बेलगाम हो गया। जी बिल्कुल, अरवला थाना रंगशा के हदूद चक 10 EB में कब्जा माफिया बेलगाम हो गया। बासर कब्जा माफिया जमान रहमानी, बदमाश, ओलख, मंशा, अकरम, अशरफ वगैरह का बेवा खवातीन तस्लीम बेबी की विरासती मलकियत राजी पर नाजायज कब्जा। बेवा खवातीन का SHO थाना रंगशा आशम अली, DPO पाकपतन तारिक वलाद, RPO साहिबा रशीद महमूद से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। बासर कब्जा माफिया बेवा खवातीन तस्लीम बीबी के हाथे पर कब्जा करके अजकंडे इस्तेमाल करने लगे। बासर कब्जा माफिया अफराद ने बेवा खवातीन का हाथा अड़ा करने के लिए बेवा खवातीन और इसके खानदान को जान से मारने की धमकियां दी। बेवा खवातीन अपने अहल खाना समेत सर पर एहतजाज मदद की फराहमी के लिए मकामी पुलिस की रुजू कर लिया। इंसाफ की फराहमी के लिए 10 EB की रहायशी बेवा खवातीन तस्लीम बीबी का वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जी समुद्री में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक सईद खान की कॉर्नर मीटिंग। इस मौके पर साबिक नाजिम हाजी आरिफ जावेद अफजाल गजर ने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। राना फारूक सईद खान का कहना था कि हम इलेक्शन कैंपेन पर पूरी तरीके से जारी रखे हुए हैं, जल्द से जुलूस कॉर्नर मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। इस मौके पर राना बिलाल फारूक, राना उमर फारूक समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद खान का कहना था कि सिर्फ वादे नहीं काम करता हूँ, जीत कर हल्के के मसाइल हल करना और देहाती इलाकों में गैस का वादा पूरा करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। पीर महल में जूता साजी के छोटे छोटे कारखाने शहर और गर्दनवा के मकामी बासियों की माशी जरूरियात को पूरा करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। वक्त के साथ साथ हुकूमती सरपरस्ती और ताउन न होने से जूता साजी की सनत भी ज़बोहाली का शिकार है और इस वजह से मकामी लोग भी इन माशी हालात में परेशान दिखाई देते हैं। पीर महल शहर जो कई दहाइयों से रेक्सीना फॉर्म से मजबूत और पायदार जूते बनाने वाले छोटे छोटे कारखानों की वजह से मशहूर है। पीर महल में बनाए जाने वाले जूते न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी लोग अपने अजीज अकारब को बतौर तोहफा बेचते। मगर गुज़श्ता अदवार में जूता साजी में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल महंगा होने से जूतों की कीमतें बढ़ने से पीर महल में जूता साजी की
सनत तबाही हाली का शिकार है। जूता बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि दिन रात मेहनत करते हैं मगर फिर भी महंगाई के इस दौर में रोजगार जिंदगी बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पीर महल में चप्पलों के कारखानों के अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ हम दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बावजूद हमारा गुजारा मुश्किल है और हम चाहते हैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हो, कोई ऐसा को काम हो जो यहाँ लोग जो बेरोजगार है वो काम पे कोई ना कोई अपना निज़ाम जिंदगी चलाए। ਪੀਰ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਨੇ ਪੀਰ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਸਟ ਇਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਫਟ सऊदी अरब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से भेजते हैं। पीर महल में जूते बनाने वाले कारखानों के अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमें यहाँ दिन रात काम करना पड़ता है, उसके बावजूद भी हमारी निज़ामी जिंदगी मुतासर है। समंदरी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने भी डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं राशिद महमूद से। बार की तरह समंदरी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है और हमारे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार राना सफ़ी रहमान NA 98 से वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने इलेक्शन के हवाले से जीत के बारे में कितने पुरुमीद हैं और उनका जमात के बारे में क्या मंशूर है। सर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त NA 98 के अंदर मैं अपनी मुकम्मल टीम के साथ डोर टू डोर हमारी कैंपेन जारी और सारी है। लोगों के घरों तक जा रहे हैं, प्रॉपर हमारी टीम्स तश्कील पा चुकी हैं। गली गली महल्ले महल्ले डोर डोर तक हम जा रहे हैं और अपने जलसे वगैरह कर रहे हैं। जीत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पुरअज़म हैं, हमारे कारकुनान एक्टिव हैं। ग्रास रूट लेवल तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम किया हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी का दिन हमारा जो है वो फतह का दिन होगा और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो 8 फरवरी के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो अवाम के साथ इंशाअल्लाह फतह जो है वो उसका जश्न मनाएगी। जी, जैसा कि राना सफ़ी रहमान जीत के बारे में वो मुकम्मल पुरुमीद हैं और इंशाअल्लाह जो फतह है वो मरकजी मुस्लिम लीग की होगी। मटियारी में GDA उम्मीदवारों के मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। PS57 GDA उम्मीदवार सैयद जलाल शाह जामोट और NA 216 के उम्मीदवार बशीर मेमन के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल करके ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मटियारी से अली फिजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में GDA उम्मीदवारों की मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स, जगह जगह पर शानदार इस्तकबाल किया गया। PS57 GDA के उम्मीदवार जलाल शाह जामोट और NA 216 के उम्मीदवार बशीर मेमन की ताजपुर, शाहपुर, यूनियन काउंसिल, पीर हाजन शाह, जाम, समू, खानपुर और दीगर मकामात पर शानदार इस्तकबाल करके ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। मौके पर रहनुमाओं ने तकरीबात से खिताब करते हुए कहा है कि मटियारी की आवाम अब बेदार हो चुकी है। इस बार कई लोग मुखालिफिन से तंग आ चुके हैं और हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी यकीनी होगी। उन्होंने कहा है कि अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी हमारी ही कामयाबी का दिन है। इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51 न्यूज़।